नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। जब जब चुनाव आता है तब तब कांग्रेस पार्टी खुद ही हिंदू मुस्लिम की डफली लेकर वोटों के बाजार में निकल जाती है और जब हार कर चुप बैठ जाती है तो यही कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी धार्मिक उन्माद के बल पर चुनाव जीत रही है। अब खुद ही देख लीजिए कि चंद महीनों बाद यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सलमान खुर्शीद ने एक किताब बम फोड़ दिया जिससे खुद शायद कांग्रेस ही उड़ जाएगी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी नेता आजकल बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और ऐसे में वो लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी इनकी नफरती विचारधारा सामने आ ही जाती है। यहां भी अपनी हिंदुओं के प्रति भरी भावना को रोक नहीं पाते और वो बाहर आ जाती है। सलमान खुर्शीद ने इसी बेरोजगारी के समय में एक किताब लिखी, सनराइज ओवर अयोध्या, और इस किताब में सलमान खुर्शीद ने एक चैप्टर लिखा, द सैफरन स्काई, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठन से कर दी है। अब सबसे पहले आपको बताती हूं कि आईएसआईएस और बोको हराम क्या है। आईएसआईएस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आईएसआईएस का फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, यानी आईएसआईएस, जो पूरी तरह से एक आतंकी संगठन है। जून 2014 में इस्लामी आतंकी समूह के रूप में इराक और सीरिया में इसका निर्माण किया गया, जो सक्रिय जिहादी सुन्नी सैन्य समूह है। आईएसआईएस की क्रूर नीति के कई उदाहरण अक्सर सामने आते रहते हैं। वहीं बोको हराम नाइजीरिया का एक इस्लामी आतंकी संगठन है। इसे अफ्रीका का आईएसआईएस कहा जाता है। अब आप खुद सोचें और विचार करें कि क्या हिंदुत्व आतंकी संगठन है? क्या हिंदुत्व की मानसिकता आतंकियों की विचारधारा है? अगर नहीं तो आखिर कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों है? दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील सलमान खुर्शीद ने अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक किताब लिखी, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनलहुड इन ओवर टाइम। इस किताब में अयोध्या पर दिए गए फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को तो सही ठहराया और लिखा कि ये किसी की हार या किसी की जीत नहीं थी। लोग ये समझते थे कि ये 100 साल लगेंगे इस फैसले को आने में, और फिर ये लगा कि तो बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। खैर, जो भी है, फैसला आ गया। फैसला आया, उसको पढ़ा, 1500 पेजेस का फैसला है, उसको पढ़ा, समझने की कोशिश करी, फिर से पढ़ा, फिर समझने की कोशिश की। तब तक लोग अपने अपने ओपिनियंस शायद बिना पढ़े हुए दे रहे थे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आपने मस्जिद नहीं बनने दी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने मंदिर बनवा दिया। पढ़ा नहीं, समझा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। तो इसलिए मेरे लिए ये मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं ये समझाऊं कि मैं जिस कोर्ट से संबंधित हूँ, उस कोर्ट ने जो किया है वो क्या है आखिर, और क्या उसमें त्रुटि है कि नहीं है। और मैंने माना कि ये अच्छा फैसला है, एक बहुत अच्छा जजमेंट है, और आज के हालात हमारे देश में हैं, उनमें मरहम लगाने का एक रास्ता है। उन पर मरहम लगे और ऐसी बात फिर ना हो, इसका एक प्रयास है। सलमान खुर्शीद साहब नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अगर यही फैसला मस्जिद के पक्ष में आता तो आप इसे इस्लाम, बाबर और मुस्लिमों की जीत बताते। जो लोग क्रिकेट में भारत के हारने पर जश्न मनाते हैं, वो इतनी बड़ी जीत को भला कैसे पचा पाते? लेकिन वो तो मजबूरी है ना कि आप एक वकील भी हैं, वो भी उसी सुप्रीम कोर्ट के जिसने इस पर फैसला दिया। लेकिन इस किताब में भी आपने जहर उगल ही दिया और हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से कर डाली। सलमान साहब, अगर आप में हिम्मत है तो एक किताब और लिखिए, बाबर की कहानी भी सच्चाई से कह डालिए कि कैसे कार सेवकों की हत्या की गई थी। यही नहीं, आईएसआईएस और बोको हराम को चलाने वाले लोग किस धर्म से हैं। साथ ही हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले सलमान खुर्शीद साहब ये भी बताइए कि इस्लाम की परिभाषा क्या है और आज इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब इस किताब पर पूरे देश में भारी बवाल होता दिख रहा है। बीजेपी ने इसे लेकर कड़ा एतराज जताया है तो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने भी सलमान खुर्शीद की निंदा की और कहा कि हिंदुत्व को ठीक से पढ़ना चाहिए। वहीं हिंदू संगठनों और संत समाज में गुस्सा नजर आ रहा है। एक तरफ तो सलमान खुर्शीद अपनी किताब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस फैसले को गलत बताया और कहा कि यह उम्मीद के खिलाफ था। This book is about what happened in Ayodhya, what happened to the Babri Masjid. That story started in 1992 and came to a completely unexpected end on the 9th of November 2019, exactly 2 years ago. The jurisprudential basis of that judgment is extremely narrow. It's a very thin ledge. But due to the passage of time, what the author points out is both sides have accepted it. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment, not the other way around. It's not a right judgment which both sides have accepted. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. That conclusion will forever haunt us, that in this country of Gandhi and Nehru and Sardar Patel and Abul Kalam Azad, 75 years after independence, we are not ashamed to say that nobody demolished the Babri Masjid. चलिए यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब इतने बड़े हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर बात हो रही हो तो भला दिग्विजय सिंह कैसे चुप रह सकते हैं। अब दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर अलग ही ज्ञान दे डाला। जरा अब इन्हें भी सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। हिंदुत्व शब्द के बारे में मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ता है, जबकि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं एतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। तो सावरकर जी को जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए, और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया, जिसे कि प्रचार तंत्र, और प्रचार तंत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अफवाह फैलाना और अफवाह को आखिरी दम तक ले जाना उनसे बेहतर कोई जानता नहीं है। और आज के युग में जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट है, उसमें तो ये ऐसा एक हथियार उनके हाथ में आ गया है जो कि अकाट्य साबित होता चला जा रहा है। यही नहीं, दिग्विजय सिंह बात करें और सावरकर का नाम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। दिग्विजय सिंह ने सावरकर के साथ साथ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पर भी जमकर निशाना साधा। अयोध्या की फैजाबाद की अदालत में भूमि का विवाद था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया था। और जब उनका 1984 में 2 सीटों पर आकर वे सिमट गए, तो उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने का निर्णय किया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांधीयन सोशलिज्म 1984 में फेल हो गया था। इसलिए उन्हें फिर से जो हार्ड कोर फेनेटिक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा जानी जाती है, उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। अडवाणी जी की रथ यात्रा
समाज को जोड़ने वाली यात्रा नहीं थी, तोड़ने वाली यात्रा थी। और जहां वो गए उन्होंने नफरत का बीज बोते चले गए। धार्मिक उन्माद विचारधारा का जीन जब तक बोतल में बंद रहता है तब तक शांति रहती है। जिस दिन निकल जाता है उस जिन को वापस बोतल में डालना असंभव है। और ये जिन अडवाणी जी की यात्रा से न केवल निकला लेकिन उसने पूरे देश में एक माहौल सांप्रदायिक उन्माद का फैलाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के मुंह में दही जम गई है। यूपी के छोटे छोटे मुद्दों पर भी लंबे चौड़े ट्वीट करने वाले राहुल और प्रियंका गांधी लापता हैं। लगता है ट्विटर ने उनको बैन कर दिया है। दरअसल यूपी में चुनाव है और ऐसे में चुनावी मौसम में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हों या सलमान खुर्शीद हों या दिग्विजय सिंह, इन्हें पाकिस्तान, जिन्ना, इमाम और मस्जिद में रब दिखने लगता है। साथ ही हिंदुत्व और हिंदुओं में आतंकी दिखाई देने लगता है। ये कांग्रेस या सपा के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले भी हिंदुओं पर कांग्रेस ने कई कुठाराघात किए हैं। आपको याद होगा जब इस कांग्रेस पार्टी ने भगवा आतंकवाद का नया नारा और परिभाषा दी थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि देश हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, तो खुद राहुल गांधी ने हिंदुओं को सैफरन टेररिस्ट कहा था। सत्ता के लिए बेचैन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी नेता, आप ज्यादा परेशान ना हो, ये हिंदुस्तान है और यहाँ के हिंदू इस बार होने वाले चुनावों में बताएंगे कि वो आतंकी हैं या उग्रवादी। इस बार वो ईवीएम पर बटन दबाकर कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। तो फिर किसी और मुद्दे की खबर लेंगे, जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।